चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज एक्सरसाइज बेटा 1.5 पे जो है वो हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 पे हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 1.5 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है। राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स write the following complex numbers in the form of a plus iota b, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है बेटा। for the for the given ordered pairs for the given ordered pairs। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं आपके पास, जैसे कि 1,2। अब लिखना बंद कर देना आप लोग कुछ मत लिखना। अभी आप लोग सिर्फ देखोगे। इसी तरह सेकंड पार्ट है 2,2 2,2। इसी तरह बेटा थर्ड पार्ट आपके पास है 3,4। इसी तरह बेटा फोर्थ पार्ट आपके पास है -1,1। इसी तरह बेटा फिफ्थ पार्ट आपके पास है -2,2। इसी तरह बेटा सिक्स पार्ट आपके पास है -3,4। करना ये है बेटा, करना सिंपली ये है आपने कि आपने इसको कन्वर्ट करना है किसकी फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है। सही है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू आपके पास ए है और दूसरी वैल्यू आपके पास बी है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए प्लस आयोटा बी। तो भाई आप क्या करोगे, ए की जगह लिखोगे 1 और बी की जगह क्या लिखोगे, 2 आयोटा। तो सिंपली आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म है। ये कौन सी ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म? और आपने किस में कन्वर्ट करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 देखें। ये ए है और ये क्या है बेटा? बी है। तो आपने लिखा z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो ये हो जाएगा बेटा 2 + 2 आयोटा। ठीक है। इसी तरह बेटा ये ए है, ये बी है। तो आपने लिखना है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है। तो z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। बहुत ही सिंपल से काम था ये। इसी तरह ये ए है, ये बी है। तो बेटा आपने लिखना है ए प्लस आयोटा बी या बी आयोटा, जो भी है। तो बेटा ये हो जाएगा -1 आयोटा, और 1 हम लिखते नहीं हैं। इसी तरह बेटा ये ए है, ये आपके पास बी है। ठीक है। और हमें लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमें लिखना है बेटा। तो z इक्वल टू -2 + 2 आयोटा। इसी तरह बेटा ये ए है, ये बी है। तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है बेटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तुम जानते हो ए प्लस आयोटा बी। तो z इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। तो ये बेटा सिंपल सा काम था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपके पास है। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ बेटा, बुक में अगर एक आध पार्ट चेंज है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं है बेटा इससे। अच्छा, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 में लिखा हुआ है 1 + 2 आयोटा, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा आपके पास है 9 आयोटा + 4,
थर्ड पार्ट बेटा आपके पास है -5,6। अब बेटा देखो बात यह है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 1 + 2 i। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट इमेजिनरी है और कौन सा पार्ट जो है वो रियल है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब सिलसिला ये है बच्चों, आपको पता है आयोटा वाला पार्ट जो है वो इमेजिनरी होता है। तो आपने लिखा कि भाई रियल पार्ट जो है वो 1 है और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है, 2 है, ठीक है। वो आपके पास 2 है। इसी तरह बेटा आपने अगेन लिखा 9 i + 4। इसमें से बच्चों रियल पार्ट जो है वो आपका क्या है, 4, और बेटा इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, 9। अब ये जो पार्ट 3 है बेटा, ये देखिएगा पार्ट 3 -5,6। सर ये तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है ही नहीं। तो पहला ए है दूसरा बी, इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में पहले बनाएंगे खुद से इस फॉर्मूले से। तो z = -5 + 6 i। पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। अब आपको पता है -5 रियल पार्ट है और 6 आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। बेटा बाकी के पार्ट्स खुद से सॉल्व करें जल्दी से, शाबाश, जल्दी से सारे पार्ट्स को खुद से सॉल्व करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। चलें जी, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके पास लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द कॉन्जुगेट, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें बेटा जी पार्ट 1 है 3 + 2 i, पार्ट 2 है 4,9, पार्ट 3 है -1,1, पार्ट 4 है 1 - i। अब बेटा देखो करना क्या है कॉन्जुगेट में, लेट से आपके पास z दिया हुआ है 3 + 2 i, आपको कॉन्जुगेट करना है, और कॉन्जुगेट में होता ही है साइन चेंज हो जाता है मिडिल का। यानी ये 3 + 2 i है तो ये हो जाएगा 3 - 2 i। ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 i। इसी तरह बेटा पार्ट 2 देखो, पार्ट 2, पार्ट 2 में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है बेटा। तो पहले इसको कर लो आप कन्वर्ट, z = a + i b, z = 4 + 9 i। जब आप इसको कॉन्जुगेट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 4 - i, ठीक है। इसी तरह बेटा ये भी आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो z = a + i b, तो बेटा z = -1 + i। जब आप इस पे कॉन्जुगेट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा -1 - i। ठीक है भाई। इसी तरह बेटा पार्ट 4 देखिए, पार्ट 4 में आपको लिखा हुआ है z = 1 - i। जब आप इस पे कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 + i। ठीक है। इसी तरह बेटा पार्ट 5 आपके पास है, पार्ट 5 बेटा आपके पास है -3/4 -4/5 i। इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं बेटा, कॉन्जुगेट करना है। तो ये आपके पास दिया हुआ है -3/4 +- जब आप इस पे कॉन्जुगेट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा -3/4 +4/5 i। ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा लास्ट पार्ट दिया हुआ पार्ट 6, 3i + 1। तो पहले इसको अरेंज कर लोगे, z = 1 + 3i। इसको फिर कॉन्जुगेट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1 - 3i। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। जल्दी से यहां तक कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसका पहला पार्ट है बेटा 4/7 +9/10 i। सिंपली बेटा ये है z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है कि 4/7 +9/10,
आयोटा। अगर मैं इसको पहली दफा कॉन्जुगेट करूंगा तो बेटा देखो, जेड कॉन्जुगेट का आंसर आ जाएगा 4/7 -9/10 आयोटा। अगर मैं इसी चीज को दोबारा कॉन्जुगेट करूंगा बेटा, तो आप देखिएगा दोबारा कॉन्जुगेट पे आंसर आ जाएगा 4/7 +9/10 आयोटा, जो कि आपका क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जेड डबल कॉन्जुगेट बराबर होता है किसके बेटा? जेड के। तो इस चीज को हम बेसिकली क्या कहते हैं? प्रूफ कर रहे हैं। एक और पार्ट देख लो बेटा, एक और पार्ट देख लो। आपके पास आपके पास दिया हुआ है जेड इक्वल टू -9/11 +10/9 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है बेटा आपको। तो मैं पहली दफा जब कॉन्जुगेट करूंगा -9/11 +10/9, इसको पहली दफा जब कॉन्जुगेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -9/11 -10/9 आयोटा। दोबारा कॉन्जुगेट करूंगा तो बेटा जेड डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा -9/11 +10/9 आयोटा, जो कि क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया? क्वेश्चन। तो मैं ये कह सकता हूं जेड डबल कॉन्जुगेट बराबर होगा किसके? जेड के। तो ये चीज हमारी क्या हो गई बेटा? प्रूफ्ड हो गई। ठीक है।